पानीपत में कोविड अस्पताल का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा, अस्पतालों ने पूरी ताकत के साथ संभाला मोर्चा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हरियाणा में 24 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। अनिल विज बोले, महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा को 24 तारीख के लिए बढ़ाया जाता है। हिसार में कोविड अस्पताल का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम का किसानों ने किया विरोध। डीएसपी को पीटा, हुआ लाठीचार्ज। कांग्रेस बोली, लाठीचार्ज करना बेहद शर्मनाक। और हरियाणा में 18 मई से बदलेगा मौसम। 19 को कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कहा, अरब सागर से आएंगी हवाएं। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा को 500 बेड की नई सौगात मिल चुकी है, तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 24 मई तक के लिए लॉकडाउन और बढ़ाने के आदेश दिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में अब 24 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में इसकी घोषणा की। आपको बता दें, अस्पताल को जनता को समर्पित करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि ये 500 बेड का अस्पताल जनता को सौंपा जा रहा है। आगे और भी अस्पताल अलग अलग जिलों को दिए जाएंगे। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अभी और सख्ती की जरूरत है, इसीलिए सरकार लॉकडाउन को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा रही है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अस्पताल में हमारे डॉक्टर और नर्सों के लिए ठहरने के लिए उचित इंतजाम किया गया। पास के होटलों और कॉलेज में नर्सों और डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था कर दी गई है। है अभी तो कुछ महीने के लिए बनाया गया है, बाद में इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो और इसको आगे बढ़ाएंगे। उनकी सहमति में इस अस्पताल को हमने रखा है। और आज एक विषय हमने अपने हेल्थ मिनिस्टर से भी बात की कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो विधि निषेध, जितने प्रावधान इसके बनाए गए हैं, उसमें वर्तमान में प्राय सभी प्रदेशों ने एक सख्त नियम अपने बना करके किसी न किसी नाम से कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। हमारा भी ये जो चल रहा है इस समय, ये सप्ताह का कार्यक्रम, वो महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा, इस नाम से चल रहा है, जिसको सामान्य भाषा में लॉकडाउन ये भी कहा जाता रहा है। हमने इसका नाम बदला है। अगर 1000 भी प्रतिदिन करके घटती है तो 8-10 दिन में हम फिर नॉर्मल स्थिति में आ सकते हैं। तो इसलिए अभी इसको उसी स्थिति में जैसे चल रहा है, एक सप्ताह के लिए इसको और आगे बढ़ाया जाता है। अब ये 24 तारीख प्रातःकाल 23 तारीख प्रातःकाल 6 बजे तक, और ये 24 तारीख सोमवार 24 तारीख प्रातःकाल 6 बजे तक इसको एक्सटेंड किया जाता है। ये जो महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा, हमारे जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स यहाँ जितने भी लगे हैं, नर्सेज हैं, उनकी ठहरने की व्यवस्था, क्योंकि ये एकदम बाहर जंगल में बनाया गया है, तो आसपास जितने उपलब्ध स्थान हैं वो सब किए गए हैं। आईओसी के कुछ होटल्स हैं, इनका रेजिडेंशियल जो एरिया है, रेस्ट हाउस वगैरह हैं, तो 50 कमरे तो हमने वहां कराए हैं। एक पास में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज। चलिए सीधी तस्वीरें आपको मेरठ से दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम कोरोना मरीजों के इलाज और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडल स्तरीय दौरा करने का फैसला किया है और इसी क्रम में वे मेरठ के दौरे पर हैं। कोरोना मरीजों के इलाज और व्यवस्थाओं का दौरा लेते हुए इस वक्त इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ में कार्यक्रम। और खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी गांव या फिर स्थल का औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं और चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था को देखते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम के साथ प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद भी हैं। कार्यक्रम की आधिकारिक सूचना के बाद
पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से जंग जीतने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इसका असर जो है, कोरोना का जो असर है उसे कम करने के लगातार जो उपाय हैं वो भी ढूंढ रहे हैं और इसके साथ प्रभावित जिलों और मंडलों के दौरे पर अफसरों के साथ समीक्षा करते हुए नजर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस तरह से गांव में कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है उसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दौरे में किसी भी गांव में जाकर लोगों से उनका हाल जानने के लिए पहुंच सकते हैं। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश के मेरठ से देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम कोरोना मरीजों के इलाज, उनकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मेरठ पहुंचे हुए हैं। कोरोना का जो संक्रमण का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, मैदान में उतरे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने मंडल स्तरीय दौरा करने का आज फैसला किया है और इसी के तहत उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम है और अभी वे मेरठ पहुंचे हुए हैं। कोरोना के मरीजों को 18 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बन रहे 500 बेड के अस्पताल की सौगात मिली। गांव बालजाटान की पंचायती भूमि पर बने गुरु तेग बहादुर संजीवनी कोविड अस्पताल का मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य गृह मंत्री अनिल विज ने उद्घाटन किया। ब्लॉक 1 में 300 बेड पर आज से मरीज भर्ती किए जा सकेंगे। ब्लॉक 2 के 200 बेड में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। हमारे पास 1,16,000 सक्रिय मरीज हैं जो अब घटकर 96,000 हो चुके हैं। ब्लैक फंगस पर उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल तब तक बात पहुंचाएं, अलग से वार्ड बनाए हैं ताकि इलाज हो सके। विज ने कहा कि हमने अपने ऑक्सीजन का ऑडिट करके केंद्र सरकार को भेजा है। अभी जो मिल रहा है हम उसमें अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें और बेड बढ़ाना है तो और ऑक्सीजन की जरूरत है। हमारे हरियाणा में भी पिछले कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। हमारे पास 1,16,000 के करीब एक्टिव मरीज थे जो अब घटकर 96,000 हो गए हैं। हमारा रोजाना नए मरीजों की संख्या 15,000 के पास थी, वह भी घटकर अब 9,600 पर आ गई। हमने महामारी अलर्ट प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू करवाया है ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ये उसका भी असर है। सारी सुविधाएं हरियाणा में मुहैया करा दी गई हैं। हमारे अस्पतालों में सफिशिएंट मात्रा में बेड्स हैं। हमारे पास सभी मेडिसिन हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है जिनके द्वारा समय समय पर पीजीआई के सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा समय समय पर प्रदेश के सभी डॉक्टरों का मार्गदर्शन किया जाता है। डॉक्टर के पास चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जब कोरोना के चपेट में देश आया तो इस बार ऑक्सीजन की कमी हुई। पिछली बार कोरोना के समय में सबसे पीक ऑक्सीजन की मांग होती थी, 2.5 से 3 हजार टन रोजाना होती थी। हमारे देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की क्षमता और खपत 1,500 टन होती थी। पिछली बार हम लोगों ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया था। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को घटाकर मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को 3,000 टन तक लेकर गए। इस बार की स्थिति अलग है। आज देश में प्रतिदिन 10,000 टन लिक्विड ऑक्सीजन की खपत होती है। जब कोरोना की चपेट में दूसरी बार देश आई, इस बार ऑक्सीजन की कमी हुई। पिछले बार कोरोना के समय में सबसे जो पीक ऑक्सीजन की डिमांड होती थी वो 2,500 से 3,000 मेट्रिक टन पर डे होती थी। इस बार और हमारे देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की बनने की सहज क्षमता और खपत लगभग 1,500 टन होती थी। पिछले बार भी हम लोगों ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की कोटा बढ़ाया था, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को घटा के 2,500-3 हजार तक गया था। लेकिन मित्रों, इस बार की स्थिति अलग हुई। आज देश में प्रतिदिन 10,000 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की खपत होती है देश भर से। आज स्टील की उत्पादन, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की उत्पादन को घटा के देश और हरियाणा जैसे प्रदेश की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आज हम सब राज्य सरकारें, भारत सरकार मिलकर हम लोग आज ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद भी मैं मानता हूं दिक्कत है, लोगों को तकलीफ है, कष्ट है, लेकिन मित्रों हम सभी लोग एक मन होकर इस काम पे जुटे हैं, जिसकी नतीजा एक इनोवेटिव तरीके से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा ऑक्सीजन लिक्विड के अलावा गैसियस फॉर्म में भी रहता है। ये उस कारखाना में काम पे आता है जैसे हमारे यहां ऑक्सीजन प्लांट जो एयर लिक्विड
विदेश की कंपनी बनाई है। ये पानीपत रिफाइनरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 850 मेट्रिक टन की। खबरें लगातार जारी है, यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिसार में रविवार को 500 बिस्तर की क्षमता वाले अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे
मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यहां खेती कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी किसानों ने पुलिस पर हमला कर दिया। एक डीएसपी को भी मार पीट कर घायल कर दिया। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए हालात पर काबू पाया। इस दौरान करीब आधा घंटा हाईवे जाम रहा। दरअसल रविवार सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अस्पताल का शुभारंभ किया और हेलीकॉप्टर से चले गए। जब रामायण टोल और सात रोड नहर के पास जुटे आंदोलनकारी किसानों को पता चला तो वो जिंदल स्कूल की तरफ बढ़े। करीब 18 किलोमीटर की दूरी तय कर किसान समारोह स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। दोनों तरफ से हुई झड़प में आंदोलनकारियों ने डीएसपी अभिमन्यु को पीट दिया। मामला गरमाता हुआ देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। वहीं लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हरियाणा कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा, हिसार में शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाना बेहद शर्मनाक और निंदनीय। सरकार हठधर्मिता, त्याग, तीनों काले कानून निरस्त करे। कोरोना ने जीते जी तो अपनों को अपनों से दूर किया ही, लेकिन अब मरने के बाद भी परिजन सुध नहीं ले रहे। शमशान घाट में अस्थियों के लॉकर फुल हो चुके हैं, तो अब अस्थियों की थैलियां खूंटियों पर लटकने लगी है। शमशान घाट के सेवादार राकेश कुमार की अगर माने तो शमशान घाट में अब अस्थियां रखने की जगह नहीं बची। वहीं सिटी रामबाग में 2 कमरे फुल होने के बाद एक और नया कमरा बनाना पड़ा है। अंबाला सिटी के रामबाग की संचालक संस्था खत्री सभा के प्रचार मंत्री प्रमोद मल्होत्रा ने बताया कि बार बार फोन करने पर लोग अस्थियां लेने नहीं आ रहे। हमारे यहां पर 2 कमरे फुल हो चुके हैं, एक नया कमरा बनाना पड़ रहा है जिसका निर्माण शुरू कर दिया है। रखने के लिए जितनी जगह थी सब फुल हो चुकी है, जितने लॉकर थे सब फुल हैं जी। उसके अलावा भी कोरोना की वजह से यहाँ पर बहुत संख्या में मृत्यु दर बढ़ी हुई है जी। जो फूल उठवाते हैं उनके हमने अब दीवारों पर कुंडियाँ लगवा के दीवारों पर टंगवाए हैं और लोगों से अपील करते हैं कि आप प्लीज़ अपने फूल ले जाएं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा कोई भी रोक टोक नहीं है। आप बिना रोक टोक के अपने फूल ले जाके हरिद्वार पवित्र गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर कोई डरता है नहीं जाने के लिए सोचता है कि जाएंगे तो हमें कुछ दिक्कत है, उसके लिए हमारे पास बहुत सी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो फूल प्रवाहित करने के लिए हमारे साथ। यहाँ पर जो पहले एक कमरा बनाया हुआ था अस्थियां रखने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री और कोविड जिला प्रभारी मंत्री जेपी दलाल ने आज जिले के कोविड केंद्र का दौरा कर चिकित्सा सेवाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को केंद्र में सभी सुविधाएं अपडेट रखने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की अभी पूरी उपलब्धता है। एम्बुलेंस सुविधा, कोविड जांच टीम गांव-गांव जाकर हर एक ग्रामीण की जांच करेगी ताकि कोरोना को हराया जा सके। हो चुके हैं किसान आंदोलन को चलते, और उसी किसान आंदोलन में आज जैसे जेपी दलाल साहब मंत्री हैं, वो आए थे रेस्ट हाउस में, तो उनका पता लगा। उनका आने के बाद विरोध दर्ज करने के लिए सारे किसान भाई इकट्ठे हुए थे यहाँ पे, लेकिन भाई बिल्कुल उनका विरोध दर्ज किया गया यहाँ पे काले झंडे दिखा के, और वो पिछले गेट से चले गए। पुलिस वालों ने भाई आगे किसी को नहीं जाने दिया। लेकिन ये घोर ही निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं कि भाई सरकार इस किसानों की 6 महीने हो गए समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, और ऊपर से कोविड जो बीमारी चल रही है, महामारी आ चुकी है, तो सरकार ने तुरंत मतलब इस विषय में बातचीत का एक आधार बनाकर बातचीत शुरू करनी चाहिए, और जल्द से जल्द इन किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जो बीमारी है कोविड-19, इसके बारे में तो जानकारियाँ लेनी थी, क्या क्या व्यवस्थाओं में कमी है और क्या क्या साधन हमारे यहाँ उपलब्ध है, ये सारी प्रेजेंटेशन लिया। और जिस चीज़ की कोई कमी है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी